चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आशा करता हूँ आप सभी ने सभी व्यंजनों में अपने मोटे बिंदु और मोटे डैश के स्वर और मात्राओं को अच्छी तरह लगाना सीख लिया होगा। अब हम आज वर्तमान में हल्के बिंदु और हल्के डैश में से हल्के बिंदु के स्वर और मात्रा को लगाना सीख रहे हैं। सरल रेखा व्यंजन और वक्र रेखा व्यंजन में लगा चुके हैं। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं और वक्र रेखा व्यंजन या र व में आज हम हल्के बिंदु के स्वर और मात्रा को लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हल्के बिंदु के स्वर और मात्राओं को लगाते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, आगे चल करके हम यहाँ पर आते हैं ला। ठीक है, ला व्यंजन कैसे बनता है, नीचे से ऊपर ला व्यंजन। अब यहाँ पर देखिए हम एप ऑफ और ईप के लिए अपने स्वर और मात्रा को लगाएंगे बिंदु के रूप में। तो ये देखिए ये क्या बना, ए ल। तो ये क्या बना, ला। ला के पहले क्या है, ए। कौन से स्थान का है, प्रथम स्थान। औल, ठीक है, तो ये क्या है, ल द्वितीय स्थान। और छोटा ई और ला ये कौन से स्थान का है, तृतीय स्थान। व्यंजन के पहले, व्यंजन के पहले। अब इसको हम क्या करते हैं, लय। तो मात्रा के रूप में ले जाएंगे तो व्यंजन के बाद आ जाएगा बिंदी के रूप में लौ। ठीक है, तो व्यंजन के बाद दूसरे स्थान पर लगेगा ये। ठीक है, और छोटा ई, तो ला में छोटी की मात्रा ली, तो ये कौन से स्थान पे आएगा, तीसरे स्थान पर मात्रा के रूप में व्यंजन के बाद। तो ला दो प्रकार से पढ़ा था, एक नीचे से ऊपर, अब हम पढ़ेंगे क्या, ऊपर से नीचे ला व्यंजन। ठीक है, फिर वैसे ही हम क्या करेंगे, एल ऊपर से नीचे। इसमें देखो नीचे से चालू किए तो प्रथम स्थान क्या कहलाया, जहां से शुरू होता है वो प्रथम, बीच का दूसरा और अंत का तीसरा। तो वैसे ही अब ऊपर से शुरू हो रहा है तो प्रथम स्थान कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये बिंदी एक ही कहाँ लगेगी, ऊपर, व्यंजन के पहले। ठीक है, ऑल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे बनाएंगे और दूसरे स्थान पर व्यंजन के पहले, और उसके बाद ईल, तो ऊपर से नीचे ला व्यंजन, और तीसरे स्थान पर ई का स्वर लगेगा। ठीक है, और फिर वैसे ही ये क्या बन जाएगा, ल। तो ऊपर से नीचे ल व्यंजन के बाद, ठीक है, लौ। ऊपर से नीचे दूसरे स्थान पर व्यंजन के बाद, ला में छोटी की मात्रा ली, ऊपर से नीचे और तीसरे स्थान पर बिंदी के रूप में। ठीक है, और मात्रा के रूप में लगेगा। ठीक, अब इसी प्रकार यहाँ पर ला हो गया। अब रा कैसे बनता है, देखिए ऊपर से नीचे, वक्र रेखा व्यंजन में ऊपर से नीचे, फिर उसके बाद ये क्या बनेगा, एर। ठीक है, देखिए तो ये ऊपर से नीचे रहा। अब यहाँ पर प्रथम स्थान हो जाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा, ये पहला पक्ष, ये दूसरा पक्ष, एर रा के पहले, तो ये रा के पहले, रा के पहले। ठीक है, और र। ठीक, तो ये ऊपर से नीचे, रा के पहले, रा के पहले लगाएंगे। ठीक, स्वर के रूप में। और ई र, सॉरी, ये क्या बना, ई र, ऊपर से नीचे रा और व्यंजन के पहले रा। ठीक, अभी क्या बन जाएगा, रै। तो ऊपर से नीचे रा और ये व्यंजन के बाद लगेगा। ठीक, ए की मात्रा ये रो। तो ये ऊपर से नीचे, ये दूसरे स्थान पर, व्यंजन के बाद रा में छोटी की मात्रा री, ऊपर से नीचे, और ये तीसरे स्थान पर मात्रा के रूप में व्यंजन के बाद। ठीक, ल र, है ना। अब क्या आएगा आपके पास में, श। श कितने प्रकार से बनता है, तीन प्रकार है, सरोते का, षटकोण का, शलगम का। तो ये क्या हो जाएगा, श। पहले हम बायां श बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए श। शरोते का बना रहे हैं, ये बायां वाला श के पहले ए, कौन सा स्थान, प्रथम स्थान। ठीक है, अब उसके बाद में औ। ठीक है, अब इसको शलगम का बना लेते हैं अपन। तो ये क्या बना, श, श के पहले औ, तो ये बिंदी के रूप में, स्वर के रूप में है बिंदी। ठीक है, अब उसके बाद में ये क्या बन गया, ई श। तो ये श और ये तीसरे स्थान पर व्यंजन के पहले बिंदी, स्वर के रूप में। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, मात्रा। तो क्या बनेगा, ये शय। ठीक है, जैसे सैर वगैरह लिखते हैं, तो ये क्या बना, स, और ये मात्रा के रूप में व्यंजन के बाद। ठीक है, ये क्या बना, शौ, शौर्य। ठीक है, तो ये क्या बना, श, तो ये व्यंजन के बाद
मात्रा के रूप में दूसरे स्थान पर, शा में छोटी की मात्रा शी व्यंजन के बाद तीसरे स्थान पर ई का स्वर। ठीक है, अब देखिए फिर से हम बनाते हैं श, शरोते का, षटकोण का, शलगम का। ठीक, अब ये क्या बनेगा, दाहिना श। ठीक है, दाहिना सा में फिर ए। ठीक है, इसको सरोते का पहले बना लेते हैं, ये दाहिना सा व्यंजन के पहले, व्यंजन के पहले। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, औ श, शलगम का बनाएंगे, ये श हो गया व्यंजन के पहले। ठीक है, अब यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, ई और उसके बाद में षटकोण का श। ठीक, तो ये श हो गया व्यंजन के पहले लगाएंगे स्वर के रूप में। ठीक है, ये क्या बन जाएगा फिर, श व्यंजन के पहले और मात्रा जो लगेगा जब मात्रा के रूप में तो क्या आ जाएगा, व्यंजन के बाद, है ना, शौर। ठीक, तो ये श बनाया। ठीक है, अच्छे से बनाइएगा लाइन पर, ये शौर और ये औ की मात्रा व्यंजन के बाद, शा में छोटी की मात्रा सी, तो कहाँ लगेगा, व्यंजन के बाद। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, श हो गया। अब क्या आता है, या क्या होता है, घुमावदार आंकड़े के साथ नीचे से ऊपर या व्यंजन बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए। ठीक, तो या बना है और ये क्या बना, व्यंजन के पहले। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ओय। ठीक है, तो ये व्यंजन के पहले स्वर के रूप में, और ये देखिए ये क्या हो गया, ई। तो ये व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर ई का स्वर, छोटा ई बोले चाहे बड़ा भी ई बोले, कहाँ लगता है वो, तीसरे स्थान पर। ठीक है, अब ये यह या व्यंजन और ये पहले स्थान पर। ठीक, ठीक है, और योग, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या व्यंजन कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर व्यंजन के बाद, और या में छोटी की मात्रा क्या हो जाएगा, ये, तो व्यंजन के बाद और ये तीसरे स्थान पर मात्रा के रूप में। ठीक, अब देखिए अब इसी प्रकार क्या बनेगा, वह। ठीक, तो ये एव, तो ये क्या बना, वह व्यंजन के पहले। ठीक है, अब इसके बाद औ। ठीक, ये व्यंजन के पहले दूसरे स्थान पर स्वर के रूप में लगेगा, और उसके बाद ईव, तो ये वह हो गया व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर। ठीक है, अब जैसे वह, हाँ, तो ये वह हो गया व्यंजन के बाद मात्रा के रूप में, कौन से स्थान, प्रथम स्थान। ठीक है, अब वो, ये वा व्यंजन दूसरे स्थान पर, वा में छोटी की मात्रा वी और ये तीसरे स्थान पर। ठीक है, देखिए हा व्यंजन ऊपर से नीचे हा। ठीक, पहले हा बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऊपर से नीचे हा, ए हा। ठीक, तो यहाँ पर ऊपर से नीचे हा बनाया व्यंजन के पहले। ठीक है, ए का स्वर, ओह, तो व्यंजन, हा व्यंजन बनाया हा के पहले स्वर के रूप में, ओह, औ का स्वर, ई, ह। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऊपर से नीचे ह, तीसरे स्थान पर ई, ह, ई का स्वर तीसरे स्थान पर व्यंजन के पहले, ये क्या हो जाएगा, है। तो ये प्रथम स्थान पर हो गया, है व्यंजन के बाद मात्रा के रूप में, हो। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे दूसरे स्थान पर औ की मात्रा। ठीक, और हामी छोटी की मात्रा ही, ये ह व्यंजन और ये तीसरे स्थान पर ही की मात्रा। ठीक है, अब देखिए क्या है, ह नीचे से ऊपर क्या गया, ह, ये ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर, तो क्या बन जाएगा, ए। तो देखिए क्या है, नीचे से ऊपर व्यंजन के पहले स्वर के रूप में, औ। तो देखिए ये क्या है, फिर ह व्यंजन स्वर के रूप में दूसरे स्थान पर व्यंजन के पहले, और उसके बाद ये क्या है, ई, नीचे से ऊपर तीसरे स्थान पर व्यंजन के पहले, छोटी ई की मात्रा के लिए छोटा ई लगाते हैं। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, है, ये ह के बाद मात्रा के रूप में प्रथम स्थान पर, हो। ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर दूसरे स्थान पर। ठीक है, और इसके बाद हा में छोटी की मात्रा क्या बना, ही, और ये तीसरे स्थान पर मात्रा के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बना, अड़ा। जो ये अड़ा बनता है वो कैसे बनता है, र से काटते बनता है, र आरंभ में काटो या फिर अंत में काटो, क्या बनता है, अड़ा। मैं एक ही बता रहा हूँ, इससे बताने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि इससे कोई शब्द नहीं बनता। हालांकि ये चीज कहाँ आती है, बीच में जरूर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अंत वाला ले लेते हैं, तो व्यंजन के पहले। ठीक है, और तो ये क्या हो जाएगा,
सेकंड स्थान दूसरे स्थान पर, और उसके बाद में ई ड, तो ये कौन से स्थान पर चल जाएगा, तीसरे स्थान पर। अब ये ड़, ठीक है, तो ये प्रथम स्थान पर, और ड़, तो ये कौन से स्थान, दूसरे स्थान पर, और उसके बाद ड़ा में छोटी की मात्रा डी, तो ये तीसरे स्थान पर मात्रा के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे हल्के बिंदु के स्वर और मात्रा, लगभग हमने सारे व्यंजनों में लगा लिए। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, हल्के डैश को अपने सारे व्यंजनों में लगाना सीखेंगे। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ी सी लंबी क्लास है, लेकिन इसे जानना और सीखना भी बहुत जरूरी है। मैं एक एक तो इसलिए आपको बता के दे रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ मेहनत करें। ठीक है, अकेले आप प्रैक्टिस करेंगे बोर हो जाएंगे। आप एक प्रैक्टिस के रूप में इसको लीजिए, एक होमवर्क के रूप में इसको लीजिए, तभी आप इसको करेंगे। और पूरी ईमानदारी से होमवर्क करना है करके आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नहीं, एक एक पेज जरूर इसको प्रैक्टिस करके देखिए, ताकि आपके दिमाग में रहे कौन सी स्वर और वो मात्रा के रूप में कहाँ कहाँ लगता है। ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जानकारी ये पढ़ने या रटने की चीज़ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ ये प्रैक्टिस की चीज़ है, और आप इसे प्रैक्टिस करके ही सीख सकते हैं और अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि कौन सी स्वर किस स्थान पर लगता है और कौन सी मात्रा किस स्थान पर, किस पक्ष में, किस तरफ, दाएं बाएं, प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष कहाँ लगता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप पूरी ईमानदारी से इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। आज के लिए बस